और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी ने बुलाई है संगठन मंत्रियों की मीटिंग। सभी प्रदेश संगठन मंत्रियों को बुलाया गया है। 25 और 26 जुलाई को दिल्ली में इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का फीडबैक दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से, बीजेपी ने संगठन मंत्रियों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें सभी प्रदेश संगठन मंत्रियों को बुलाया गया है। 25 और 26 जुलाई को दिल्ली में ये मीटिंग होनी है। रिजल्ट कैसा रहा लोकसभा चुनाव का, इसमें तमाम मंत्री फीडबैक देंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी ने संगठन मंत्रियों की मीटिंग बुलाई है। अलग अलग राज्यों में कैसा परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश थी ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से सीधा संवाद कर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से उन लोगों के लिए वो उन तक पहुंचाई जा सके। और इन सबके बीच 25 और 26 जुलाई को दिल्ली में ये मीटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का फीडबैक लिया जाएगा। दिल्ली से बड़ी खबर, 25 और 26 जुलाई को दिल्ली में मीटिंग होगी, जिसमें सभी प्रदेश संगठन मंत्रियों को बुलाया गया है। पवन गौड़ हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, क्या जानकारी? संपर्क नहीं हो पा रहा है पवन से, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं और विकास कार्यों की जानकारी उन्होंने ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडलीय समीक्षा बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में योगी सरकार के मंत्री भी शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने। सीएम योगी आजमगढ़ के बाद वाराणसी आ जाने वाले हैं। काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम है। सीएम काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करेंगे, फिर अधिकारियों के साथ यहाँ पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। फिलहाल आजमगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह आपने देखा कि गोरखपुर में मौजूद थे, अब आजमगढ़ और शाम में रवानगी हो जाएगी काशी विश्वनाथ दर्शन पूजन के लिए वाराणसी के लिए। और एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार के कर्मचारी अब आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने प्रतिबंध हटाने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। पहले सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम पर न सिर्फ प्रतिबंध लगा हुआ था, बल्कि शामिल होने पर कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान था। सरकारी कर्मचारी अब संघ के किसी भी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने 58 साल से लगे प्रतिबंध को खत्म कर दिया है। आपको बताएं कि इससे पहले हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश जैसे राज्य सरकारों ने भी इस पर प्रतिबंध खत्म कर चुके हैं। यानी कि एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी अब चरम पर आ गई है। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले को गलत बताते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं। आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। कौन सी आरएसएस जिस पे महात्मा गांधी की हत्या पर संदिग्ध भूमिका के कारण प्रतिबंध लगा था, फिर बाद में वो प्रतिबंध हट गया, पर पिछले 60 साल से ज्यादा प्रतिबंधित रहे सरकारी कर्मचारी न अटेंड कर सके। तो अब आज 10 साल तो भाजपा रही,
अटल जी रहे, कांग्रेस सरकार रही, किसी ने ये छूट नहीं दी। फिर आज आरएसएस को छूट मिली है, तो कल दूसरे सांप्रदायिक संगठन है कुछ, वो भी कहेंगे कि जब उनको मिली तो हमें मिलो। तो क्या करना है, सरकारी कर्मचारी को निष्पक्ष नहीं रखना। नड्डा साहब ही तो बोले थे कि हमें उनके राजनीतिक समर्थन की जरूरत नहीं, हम ऐसे जीत जाएंगे, यानी वो पॉलिटिकल है।